नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले गए। जाहिर तौर पर हर किसी को इस बात का सवाल, हर किसी के जहन में, कि पहले चरण में किस पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी, मतदाताओं के मन में क्या है, मतदाताओं का रुझान किस तरफ है। और जाहिर तौर पर महिलाओं का जिक्र बिहार में इस बार हो रहा था। महिलाओं का रुझान किस तरफ इस बार बिहार में होने वाला है। साथ ही साथ कुछ बड़ी हॉट सीट का भी चर्चा हम करेंगे अपनी इस डिस्कशन में, कि जो बड़ी हॉट सीट है उन हॉट सीट पर किस तरीके से वोटर्स का रुझान है और इस बार कितने % वोट पहले चरण में पड़े हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर योगी आदित्यनाथ भी है बिहार में। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की थी और रैलियों के दम पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ के बारे में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि योगी जहां जाते हैं वोटर्स को लुभाते हैं, जनता को से वोट दिलवाते हैं, उम्मीदवार को जिताते हैं और भाई साहब सरकार बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ की एक ताकत है। तो क्या बिहार में भी योगी आदित्यनाथ के दम पर सरकार बनने वाली है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पंकज सर। पंकज सर लगातार बिहार में बने हुए हैं। पंकज सर, बिहार को लेकर क्या खबरें सामने आए, थोड़ा बताइएगा। ओवरऑल अब तक जो रुझान मिल रहे हैं अभिषेक, तो 2020 के मुकाबले थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है अभी। लेकिन फाइनल आंकड़ों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े जो हैं वो आएंगे। थोड़ा समय लगता है उसमें, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया से जब तक रिपोर्ट आए नहीं, सब सारा एग्रीगेट करना है। वो जब तक ये फाइनली नहीं बता दे कि ये फाइनल आंकड़े, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब तक जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार पिछली बार से 2020 से थोड़ा सा कम है। हो सकता है कि जब फाइनल आंकड़े हैं तो उससे ज्यादा भी हो जाए, तो हम परसेंटेज पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा रहा। बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक वोटिंग के दिन मौसम एकदम साफ हो गया, धूप खिली हुई थी, गर्मी भी नहीं थी। तो इसलिए मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मैं तो ऐसा कोई कारण नहीं समझ रहा था जिसकी वजह से नहीं हो, और पार्टियों ने एफर्ट भी लगाया था दूसरे राज्य में रहने वाले मतदाताओं को बुलाकर वोटिंग करवाना। ये सब एक बहुत अच्छी पहल थी। ये दो चीज। तीसरा, आपने ये कहा कि 121 सीटों पर अब मतदान हो चुका है। अब हमारे कहने से ना कहने से वहां कुछ नहीं बदलने वाला। अगर इस चरण की बात करें तो कुछ वीआईपी सीटें, जैसे कि तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ वाली सीट, छपरा से लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव निरहुआ, ये सब जो आप देखेंगे ना, ये सब बहुत हाई प्रोफाइल सीटें थी। मैथिली ठाकुर वो लड़ रही है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो लड़ रहे, दोनों डिप्टी सीएम, दोनों का इसी वक्त है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इसी चरण में उनका हो गया। तो एक तरह से समझिए कि ये जो चरण था वो प्रतिष्ठा वाला चरण था, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, तेज प्रताप यादव आ गए, भोजपुरी स्टार्स आ गए, मैथिली स्टार सारे आ गए। तो ये सब आ गए। यहां से टेम्पो सेट होता है कि इसी से पता चलता है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, हालांकि मैं इन सब चीजों पे दावा नहीं करता, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं हमें बताना होगा। महुआ से तेज प्रताप यादव की स्थिति बहुत अच्छी है। वो आदमी लड़ रहा था अकेला। उनके सामने थे आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश जी और एक संजय सिंह थे लोजपा चिराग पासवान वाले से। जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एनडीए का वोट अचानक तेज प्रताप की तरफ टर्न अप हो गया महुआ में। और उनका अपना तो जो था वो था ही। जो वहां से रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कि यार ये आदमी जिनका साफ है, मेडिकल कॉलेज वहां का बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा अगर आप बात करें तो राघोपुर में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और सतीश यादव ये दोनों के बीच मुकाबला था। थोड़ा सा क्लोज है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं बताना। छपरा में भी वही हाल है। चिराग ये जो खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं वहां पे, छपरा के साथ जो मैं जानकारी दे दूं कि छपरा में ये स्थिति है कि छपरा में राजपूत
मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। हम्म। और जो वहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो राजपूत बिरादरी के। ठीक है। अब हमें यह देखना होगा यहां हम्म। कि राजपूत अगर बीजेपी के तरफ जाते हैं और यादव अगर खेसारी लाल यादव की तरफ आते हैं तो बाकी लोग किधर गए, जो बच गए बाकी वोटर, उसके अनुसार यह चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। हम्म। हम्म। तारापुर में सम्राट चौधरी की स्थिति अच्छी है। हम्म। मैथिली ठाकुर पहली बार लड़ रही है चुनाव और बहुत कंट्रोवर्सी या विरोध तमाम के बावजूद अच्छा चुनाव लड़ा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे अभी कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ओवरऑल वातावरण अच्छा है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो चुनाव बेहद शांतिपूर्ण रहा। लेकिन पहले दिन जिस तरीके से, पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई है सर, लोगों का यही मन में सवाल होगा कि रुझान कैसे रहा, मतलब थोड़ा सा अगर आप समझाएं, ग्राउंड जीरो पर अगर आप समझाएं किस तरीके से आपको लगता है कि रुझान किस तरीके से रहा पहले चरण की वोटिंग में। देखिए भाई साहब, मतदाताओं में तो उत्साह था। अभी चुनाव के समय जब तक पूरा चुनाव कंप्लीट हो नहीं जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं। क्या योगी की रैली का है असर पड़ेगा पहले चरण में, ये मुझे जानना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अच्छा आप अच्छा चलिए मैं और एक हिंट देता हूं जी, दर्शक समझ जाएंगे। महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी थी। हर बूथ पे आप तस्वीरें मंगवा ली, महिलाओं ने जबरदस्त मतदान किया। बुजुर्ग, मैं देख रहा था कि जो सबसे ज्यादा उम्र के, जब तक मैं 2 बजे तक मैं लगातार फॉलो कर रहा था, एक 95 बुजुर्ग महिला आई जी, कि बोली कि अगली बार दे सकूंगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है बउआ, लेकिन मैं जाते जाते ऐसा बिहार छोड़ के जाना चाहती हूं कि कल को अगली पीढ़ी ये नहीं कहे कि अम्मा ने गलत काम किया, गलत लोगों को वोट दिया। बस यही आस के साथ में वोट देने आई हूं। और वो ये भी करती, अगर मैं 95 साल होकर वोट दे सकता हूं तो जिनके पैर हाथ सही सलामत है, सब कुछ ठीक ठाक है, उनको तो आना ही चाहिए वोट देने। तो वो इंस्पायर भी कर रही थी। तो ये है एक आम बिहारी का पॉलिटिक्स जज्बा। आपने महिलाओं का सर जिक्र किया, चलते चलते एक सवाल मैं महिलाओं को लेकर जानना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं को लेकर इस बार बड़े ऐलान किए गए हैं। नीतीश कुमार सरकार ने तो किए ही हैं, बीजेपी भी कर रही है, और उसके अलावा तेजस्वी ने भी महिलाओं को लेकर ऐलान किया है। किस तरफ इस बार महिलाओं का रुख आपके हिसाब से रहेगा? क्योंकि देखिए अभी तो वोट पड़े हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरफ है, लेकिन क्योंकि आपने पिछले 1 महीने में लगातार बिहार के चुनाव को देखा है, महिलाओं की मन की बात को जानने की कोशिश की होगी, क्या लगता है महिलाओं का रुख कैसा रहेगा इस बार? दोनों वादे दोनों तरफ से कि ये काम करेंगे। अब बात आए किया किसने, ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है। मतलब कि दो गठबंधनों का कंपैरिजन कीजिए तो किसने महिलाओं की ज्यादा सेवा की है, किससे उम्मीद है कि हाँ जो कहता है वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, आपने जिस वक्त ये चुनाव हो रहा था तो आज सुबह से प्रधानमंत्री मोदी की एक्टिविटीज देखी। महिला क्रिकेट टीम को सम्मान देना, बिल्कुल बुलाकर। मैंने देखी एक तस्वीर की, एक खिलाड़ी थी, शायद वो इंजर्ड थी, व्हील चेयर पे आ रही थी। प्रधान वो नाश्ते का पैकेट अपने से लिया और वो गए देने। प्रधानमंत्री जरूरी नहीं था करना। और उनसे ये पूछ रहे थे कि समोसा पसंद है कि नहीं, खाओगे तुम नहीं, तो हंस रहे थे सारे। तो पहली तस्वीर सुबह वो आई। उसके बाद बिहार में रैली हुई, योगी जी की रैली हुई, वो सारा कुछ चल रहा था और इधर वोटिंग भी चल रही थी। और बिहार में मतदान चल रहा था। उसी दिन जेएनयू में एबीवीपी 2 सीटों को जीत रही थी। अब ओवरऑल, अब मैं इससे ज्यादा नहीं माहौल तैयार है, बस ये देखने वाली बात है। बोल सकता वही बात है ना कि माहौल तैयार है, अब ये देखने वाली बात है बिहार में किसकी बहार है और किसकी। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, एक बात बताऊं, हाँ, आज 121 सीटों पे मतदान हुआ है। ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। हाँ, ये तो बात साफ है। रिजल्ट आएगा तो एक तरफ देखिएगा, एक तरफ आएगा। अब ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। अब चुनाव है, दोनों तरफ से चलिए दावे प्रतिदावे होते रहते हैं, पर ये क्लोज नहीं है, सिर्फ इतना कह
अच्छा, चलिए, दैट्स इट। बाकी लगातार सर बने रहिए, बिहार में अपनी लगातार रिपोर्ट को भेजते रहिए। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद कई सारी तस्वीरें साफ हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ के कैंपेन का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले अगर 4-5 आप चुनावों को उठाकर देखें तो साफ तौर पर समझ आता है कि योगी जहां जहां जाते हैं भगवा लहराते हैं, उम्मीदवारों को जिताते हैं और सरकार बनवाते हैं। बस यही बात साफ है। क्या बिहार में भी वही दोहराया जाएगा? आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इस बिहार के पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।